दोस्तों, आज हम 10th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन दी है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। एक ऐसा इक्वेशन जहां पर सिर्फ एक वेरिएबल होना जरूरी है एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए और उसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है पावर वो 2 होना चाहिए, उसी इक्वेशंस को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस डेफिनेशन के हिसाब से जनरल फॉर्म अगर देखेंगे तो किस प्रकार होगा, देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर देखो एक वेरिएबल है x, इसको वेरिएबल कहते हैं, और उस वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो है 2। तो इस प्रकार का जो इक्वेशंस है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको उसमें आंसर्स में लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी हम इसके पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हैं। अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म अगर देखते हैं, जनरल फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन का, तो ये जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल होना है और उसके मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो कितना होना चाहिए, 1। तो इसमें और इसमें फर्क है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है x या कुछ भी, लेकिन एक ही वेरिएबल होना चाहिए और मैक्सिमम इंडेक्स उस वेरिएबल का 2 होना चाहिए, तब जाके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म जो है उसमें 2 वेरिएबल होना जरूरी है, x और y यहाँ पर 2 वेरिएबल है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स 1 होना जरूरी है। तो इसमें ये फर्क है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हियर इसमें a, b और c जो आया है, a, b एंड c आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स है और एक कंडीशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। वो कंडीशंस क्या है, ये इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखो, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर a की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो हमारा जो x स्क्वायर वाली टर्म्स है वो 0 हो जाएंगी और बचेगा सिर्फ bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा। bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल तो है लेकिन उसका इंडेक्स जो है, मैक्सिमम इंडेक्स, वो कितना होना जरूरी है, 2 होना जरूरी है। और bx प्लस c सिर्फ इतनी टर्म्स अगर रहती है तो उसमें मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं रहता, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता। कब ये इज नॉट इक्वल टू 0 रहा तभी बनेगा। ये इज इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फिर हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे और उसका जनरल फॉर्म और फिर एबीसी की वैल्यू उसमें आइडेंटिफाइड करेंगे। एक एक्टिविटी है
एक्टिविटी, सिंपल सी एक्टिविटी, उसमें कुछ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे और एबीसी की वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म, यहां पर ए की वैल्यू क्या होंगी, बी की वैल्यू क्या होंगी और सी की वैल्यू, ये वैल्यू आइडेंटिफाइड करना आना चाहिए आपको, क्योंकि आगे में प्रॉब्लम सॉल्व करना है इनके ऊपर। इसलिए पहला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही वेरिएबल है और उसका इंडेक्स 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी को हम इस फॉर्म में अगर लिखना है जनरल फॉर्म में तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स तो है तो एक्स स्क्वायर, लेकिन bx ये वाली टर्म्स, bx वाली टर्म्स यहां पर नहीं है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0x, b है नहीं तो उसको हम 0 लेंगे, b की वैल्यू 0 है, और प्लस c कांस्टेंट टर्म है, c यहां पर है -4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। फिर यहां पर a की वैल्यू कितनी होंगी, a की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी ये, x का कोएफिशिएंट यानी b, और लास्ट में जो c रहेगा कांस्टेंट टर्म उसको बोलेंगे c। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है तो 1, इसमें b की वैल्यू 0, इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं आप तो, और c की वैल्यू होंगी -4। ठीक है, यहाँ पर प्लस c है, यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पर c की वैल्यू हम लिखेंगे -4। वैसे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स 2 है और एक ही वेरिएबल है। इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमें जनरल फॉर्म में स्क्वायर वाली टर्म्स जो है वो लेफ्ट साइड में ही चाहिए, तो है लेफ्ट साइड में, लेकिन ये दोनों टर्म्स जो है इक्वल के राइट हैंड साइड में जो है उनको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो इक्वल के इस साइड में है पॉजिटिव 2y है, तो ये हो जाएगा -2y, और ये -3 है तो ये हो जाएगा +3, और फिर बाद में इज इक्वल टू 0। इक्वल के ये दोनों टर्म्स हमने इक्वल के इस साइड में लेके गए, तो इस साइड में बचेगा 0। ये हो गया जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर इसकी कंपेयर आप इसके साथ करो, यहां पर वेरिएबल y लिया है, x यहां पर है, यहां पर y लिया, तो हम कंपेयर अगर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेंगी, यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर -2 है और यहाँ पर b है, यानी b की वैल्यू हो जाएंगी -2 और c की वैल्यू हो जाएंगी 3, प्लस प्लस है इसलिए 3। फिर थर्ड एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर कांस्टेंट वाली टर्म्स एब्सेंट है, इसमें अगर कंपेयर करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर वाला है, b वाली टर्म्स है, सेकंड टर्म्स है, c जो कांस्टेंट टर्म है वो एब्सेंट है। उसको अगर लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी जनरल फॉर्म में तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, c तो है नहीं तो उसको +0 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएंगी 1, b की वैल्यू हो जाएंगी 2 और c की वैल्यू हो जाएंगी 0। तो इस प्रकार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है। आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस आता है, एक इक्वेशन दिया रहता है और आपको बोलते हैं कि राइट दिस इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना एकदम आसान है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में पूरे के पूरे टर्म्स, तीनों टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में रखना पूरे के पूरे, और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 0 रखना है। तो इस प्रकार जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 9th में भी काम में है और 10th स्टैंडर्ड में। फिर हम अगले चैप्टर में इसके ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे और वो प्रॉब्लम्स किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं वो देखेंगे। इतना आपको समझा होगा। थैंक यू।